आज वो हो रहा है जो शायद कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, खासकर वो लोग जो सीईएस के होल्डर है और मेटावेल कम्युनिटी के मेंबर है। गाइस, एक टाइम था जब सीईएस ने $22 को टच किया था और मजे की बात पता है क्या है? उस वक्त सीईएस की कोई यूटिलिटी भी नहीं थी, लेकिन आज जब सीईएस का यूज WDEX, T&S और VBoost जैसे बड़े प्रोजेक्ट में हो रहा है, तब भी ये $1 तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी गिरती हुई रेट्स की वजह से पूरी कम्युनिटी और सीईएस होल्डर्स की रातों की नींद उड़ी हुई है। हर कोई किसी मिरेकल का वेट कर रहा है, कुछ ऐसा हो जाए जिससे सीईएस सीधे टू द मून चला जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर इसका असली रीजन है क्या? क्यों VBoost से जो उम्मीदें थी वो अभी तक पूरा नहीं हो पाई है? आज की इस वीडियो में हम इसी कड़वे सच का खुलकर बात करने वाले हैं। सभी के मन में एक ही सवाल है कि भाई VBoost में जो नया बर्निंग मैकेनिज्म आया है उसने भी सीईएस की कीमत को बचाने के लिए कुछ खास क्यों नहीं किया है? लोग पैनिक में है, परेशान है और इस सिचुएशन में हर कोई सिर्फ एक ही चीज का वेट कर रहा है और वो है लाडो सर का कोई मैसेज। सबको लगता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ लाडो सर ही है जो सीईएस को ऊपर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही वो बड़े डिसीजंस और प्रोजेक्ट हैं जिनसे कि रेट अप हो सकते हैं। लोग सोच रहे हैं कि अगर सीईएस की टियर 1 एक्सचेंज पर लिस्टिंग के रिलेटेड कोई अपडेट आ जाए तो शायद सीईएस $1 या $2 पर चला जाएगा, लेकिन सच तो ये है गाइस कि फिलहाल ऐसा कोई भी अपडेट ना तो लाडो सर की तरफ से आ रहा है, ना ही उनकी कोई टीम की तरफ से, और ना ही एडमिन्स इस चीज का हमको सही जवाब दे पा रहे हैं। और इसी वजह से कम्युनिटी टूट रही है। लोगों को लगने लगा है कि सीईएस में पैसा लगाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ऐसा सोचना कि सीईएस अब खत्म हो गया है सही है या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब है कि हाँ, बिल्कुल उम्मीद अभी बाकी है। अगर इकोसिस्टम में डेवलपमेंट और अडॉप्शन और कम्युनिटी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो कुछ होल्डर्स मानते हैं कि फ्यूचर में सीईएस के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, लेकिन इसका कोई भी निश्चित दावा नहीं किया जा सकता और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जरा ठंडे दिमाग से आप लोग सोचिए, जो कॉइन बिना किसी यूटिलिटी के सिर्फ हाइप के दम पर $22 तक जा सकता है, आज तो उस इकोसिस्टम में सीईएस की यूटिलिटी लाइव हो चुकी है। WDEX पर काम चल रहा है, VBoost एक्टिव है। जब यूटिलिटी स्टार्ट हुई है तो आने वाले समय में ये कितना स्ट्रांग बन सकता है, ये सोचने वाली बात है। और T&S को तो बिल्कुल भी मत भूलना। जो लोग दूर का सोचते हैं वो फ्यूचर का सोचते हैं। इन्हें करंट सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कम्युनिटी मेंबर्स इस फेज में भी इकोसिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ लोग वेट एंड वॉच अप्रोच अपना रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना फैसला रिसर्च के बेस पर ही लेना चाहिए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। अगर आप सच में इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो पैनिक होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी के अभी कमेंट में सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आपके पास इस वक्त कितने सीईएस होल्डिंग है। क्या आप VBoost के प्रोजेक्ट पर एक्टिवली काम कर रहे हैं या सिर्फ रेट्स को देख रहे हैं? कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ही इस कम्युनिटी की ताकत है। और हाँ, अगर आप VBoost के जरिए अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और टीम बिल्डिंग के सही स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो क्रिप्टो गुरुकुल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। गाइस, अब मेरी एक सलाह भी ध्यान से सुन लीजिए। फिलहाल सीईएस के रेट्स की चिंता छोड़कर हम सबको VBoost पर ध्यान देना चाहिए, T&S पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी एक्टिव इनकम और अपनी टीम के डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सच ये है कि कोई भी रातों रात मिरेकल नहीं होने वाला है और ना ही लाडो सर के किसी एक अपडेट से कोई बहुत बड़ी परमानेंट हाइप मिलने वाली है। अगर कुछ बदल सकता है तो वो है हमारा अपना मिलकर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना और कम्युनिटी को और बढ़ाना। पिछले वीडियो के बाद से मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि सर आप भी नेगेटिव हो गए क्या आपने भी हार मान ली है? तो मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हार मान जाए। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और ना ही सीईएस का और इस कम्युनिटी का साथ छोड़ूंगा। मैं उन लीडर्स में शामिल नहीं हूं जो सिर्फ अच्छे वक्त में आपका फायदा उठाए और जब सिचुएशन टफ हो तो न तो कोई अपडेट दे और ना ही आप लोगों का साथ निभाए। जिन्हें आप बहुत बड़ा लीडर समझते थे,
ना वही सबसे पहले आपका साथ छोड़कर भागे हैं। और दुख की बात तो यह है कि इसके बाद भी कुछ लोग अंधभक्ति नहीं छोड़ रहे हैं और उन्हीं लीडर्स के साथ खुद भी डूब रहे हैं और दूसरों को भी डुबा रहे हैं। मैं किन लीडर्स की बात कर रहा हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट में नाम जरूर लिख देना उनका, ताकि सबको पता चल सके कि असली और नकली लीडर्स में क्या फर्क है। ये सिचुएशन हम सब के लिए टफ जरूर है, लेकिन अगर अभी हमने हार मान ली तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, जिसका रिग्रेट शायद हमें पूरी लाइफ रहेगा। CES फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे इकोसिस्टम का अडॉप्शन, मार्केट कंडीशंस और प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन। इसीलिए अभी किसी भी निश्चित आउटकम की बात करना सही बिल्कुल नहीं होगा। बस जरूरत है तो थोड़े से पेशेंस की, आपकी एक्टिव इनकम पर फोकस करने की और खुद को पॉजिटिव रखने की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो शायद बहुत से लोग मिस कर रहे हैं। WDEX और VBoost के बैकएंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो आने वाले कुछ हफ्ते में पूरे गेम को बदल सकती है। और वो क्या है? क्या लाडो सर सच में किसी बहुत बड़े सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं, जिनके बारे में ना तो एडमिन जानते हैं और ना ही हम लोग। और वो अपडेट अगर सडनली हम लोगों के सामने आ जाए तो जो पैनिक में सेल कर रहे हैं वो लोग शायद पॉजिटिव हो जाएंगे, और वही चीज हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी टीम में शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी अपडेट रहने का मौका मिल सके। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।